प्यूटन हर तरह से अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडेन, उनके ऊपर दबाव डाले रखे हुए हैं। रूस का दोस्त ईरान भी अब अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और उसने अमेरिका को इस बात की धमकी दे दी है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर से अपने सारे के सारे फौजी अड्डे खाली कर दें। सऊदी अरब की दोस्ती के बाद ईरान का हौसला बुलंद हो चुका है और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को हुआ है। ईरान ने जहां पहले अमेरिका के बेसिस सीरिया के अंदर दहला दिए हैं, वहीं अब अमेरिका को इस बात की धमकी दे दी है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर जल्द से जल्द अपने फौजी अड्डे खाली कर दें, नहीं तो ईरान वाले इन अड्डों को उड़ा के रख देंगे। जहां ईरान ने नेशनल डे के ऊपर अपने खतरनाक हथियार दिखाए, वहीं उसने S-300 मिसाइल सिस्टम भी दुनिया के सामने रखा। बताया यह भी जा रहा है कि इस डिफेंस सिस्टम को रूस ने ईरान को दिया है और इस मिसाइल सिस्टम की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है और ईरान वालों ने अब इससे भी ज्यादा ताकतवर मिसाइल बनाने का दावा कर दिया है। ईरान की जो मिलिट्री पावर है ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अब अमेरिका की टेंशन में उस वक्त और ज्यादा इजाफा हुआ जब ईरान ने अमेरिका को यह वार्निंग दे दी है कि अमेरिका वाले मिडल ईस्ट के अंदर अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और घर भाग जाएं, नहीं तो ईरान वाले मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की बेसिस के ऊपर इतने हमले करेगा कि अमेरिका मजबूर होकर मिडल ईस्ट के अंदर से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अमेरिका तितर बटेरा हो जाएगा। ईरान अमेरिका को इजराइल के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं उनको सबसे बड़ा खतरा मिडल ईस्ट के लिए बताता है। ईरान की ताकत का जो डंका है वो पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। ईरान के जो खतरनाक ड्रोन है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान की ड्रोन की मदद से ही प्यूटन ने ज़ेलेंस्की के शहर तबाह किए हैं। अब ईरान इसी ताकत का मुजाहरा करते हुए जो इसके कट्टर और बड़े दुश्मन हैं इजराइल और अमेरिका, इनको चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले मिडल ईस्ट के अंदर ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है इसे समझिए। ईरान के आसपास अमेरिका के कई फौजी अड्डे मौजूद हैं जिनमें जो फौजी हैं उनकी कुल तादाद 40,000 है। जहां कुवैत में अमेरिका के 10 फौजी अड्डे कायम है और बताया यह भी जा रहा है इन 10 फौजी अड्डों में 13,000 फौजी मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं जिनमें 3,700 फौजी मौजूद हैं। यहां तक के सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के 10 फौजी अड्डे हैं जिनमें 3,000 फौजी मौजूद हैं। ओमान के अंदर अमेरिका के 6 अड्डे हैं जिनमें 600 अमेरिका के फौजी मौजूद हैं। अरब अमारात में भी अमेरिका के 3 फौजी अड्डे हैं जिनमें 5,000 फौजी मौजूद हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है जिनमें 13,000 जो फौजी हैं वो मौजूद हैं। ये वो ममालिक है जहां से ईरान इन ममालिक के बहुत नजदीक है। यही वजह है कि ईरान वाले अब अमेरिका को इन इलाकों में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ईरान इस बात का अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो इन्हीं अड्डों की मदद से ईरान के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है और अब ईरान वाले अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि मीडिया रिपोर्ट और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर जल्द से जल्द अपने फौजी अड्डे खाली ना किए तो ईरान वाले इन फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू कर देंगे।